नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपनी चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स को फुल कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, इसके पहले मैंने एक क्लास ली थी इसकी, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझा था। अगर अब आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उसे पहले जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे ना, तो उसके आगे के आपके कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज समझ नहीं आएगी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट मेन होता है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को समझने का सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही मेन होता है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में ही ओवरऑल हम सब समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, या वगैरह वगैरह जो भी उसके अंदर होते हैं। तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं कि चैप्टर 3 के अंदर टॉपिक क्या क्या है। टॉपिक ऑफ कंटेंट। तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा, इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसे हम लोगों ने कवर किया है प्रीवियस क्लास में। ओके। दूसरा, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था 3, कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कब करती हैं, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। जब पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होते हैं, जब कोइंसिडेंट हो तो क्या कंडीशन होती है। लेकिन हम लोगों ने कोई एग्जाम्पल नहीं किया था पिछले क्लास में, तो इस क्लास में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ओवरऑल तो समझ गए ऊपर ऊपर से कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, बट एक एग्जाम्पल कर देने से आपका कॉन्सेप्ट एकदम माइंड मैप हो जाएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास में स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये रहा एग्जाम्पल। हमारा टॉपिक वही है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन कौन से मेथड से, ग्राफिकल से। पहले हम लोग ग्राफिकल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद एल्जेब्रिकल से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ग्राफिकल स्टार्ट किया मैंने, तो इसमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, चेक ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली चेक करना है whether the pair of equations this x plus 3y is equal to 6 and another is 2x minus 3y is equal to 12, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पूछ रहा है इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है कि नहीं ये बताना। इफ सो, अगर है ऐसा तो सॉल्व देम ग्राफिकली, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगर इसके सॉल्यूशन आ जाते हैं तो ये कंसिस्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो करते क्या है, देखो आपके बुक में या आपने कहीं पढ़ा हो या जो भी है, तो वो सब चीजों को साइड में रख के आज ऐसा पढ़ो कि आपने कभी इसको कभी ग्राफ प्लॉट नहीं किया, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है ग्राफ प्लॉट करने में, कि ग्राफ हम कैसे निकालें। डायरेक्ट कोई कोई होता है कि जो 4 रख के निकाल दो तुरंत, एक्स की वैल्यू 4 रखो y निकल। अरे बच्चे को कैसे पता चलेगा कि 4 ही रखना है। कुछ लोग पर्टिकुलर नंबर रख के तुरंत निकाल लेते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए हमारा नंबर। तो देखो ऐसा एज ए टीचर मैं जान रही हूँ कि मुझे क्या पुट करना है। एक्स की कौन सी वैल्यू पे y की वैल्यू अच्छी आएगी, x की कौन सी अच्छी वैल्यू पर y की वैल्यू अच्छी आएगी। अच्छी का मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो एक प्रॉपर नंबर आएगा, ठीक है। एज ए टीचर मुझे पता है, बट अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे को नहीं पता है कि हमें x की कौन सी वैल्यू ले कि y की प्रॉपर एक नंबर आए, फ्रैक्शन में ना आए। क्योंकि एक तो
ग्राफ बनाना है, उसमें फ्रैक्शन आ जाता है तो और दिमाग का दही बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम अभी सीख रहे हैं ना, अभी हम लर्निंग प्रोसेस पे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कोई चीज। तो जब हम सीखते हैं ना, तो हमें शॉर्टकट की तलाश नहीं करनी चाहिए। अभी सीखो, लॉन्ग कट सीखो, एकदम विस्तार से सीखो। अगर आज सीख लिए तो ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा। बहुत, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th का ही है, उसके बाद आपसे ग्राफ कोई पूछेगा ही नहीं। 10th के बाद 11 12 हायर क्लासेस में अगर आप मैथ लेते हो तो ये ग्राफ हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। और अगर सबसे अच्छा मेथड होता है ग्राफ से। ग्राफ से अगर अगर आपको ग्राफ का नॉलेज आ गया तो आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो किसी भी, ठीक है। इक्वेशन दिया रहा है, उसका ग्राफ प्लॉट करके तुरंत आप बता सकते हो इसका शेप कैसा आएगा। और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कर लोगे आप। लेकिन चूंकि अभी आप सीख रहे हो तो मैं 1 या 2 नंबर नहीं लूंगी, पहले क्लियर बता देती हूँ। अभी हम लॉन्ग कट चलेंगे। लॉन्ग कट चलने से आपका दिमाग एकदम स्टेबल हो जाएगा और फिर आप लॉन्ग कट करते करते अपने आप शॉर्टकट बना लोगे। वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये पुट करो, वो आपका दिमाग खुद ही बता देगा कि क्या पुट करना है तो क्या वैल्यू आएगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। देखो, सबसे पहले होता है हमें क्या करना है। हमको अच्छी तरह पता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक है, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है। पहले लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब जैसा भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मूव कर सकता है। अब एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 1 2। 2 पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। मिनिमम हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2। एक पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा सकती है बताओ? एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। सोचो, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि जब हम पॉइंट की संख्या को बढ़ा रहे हैं, जबकि हम 1 से 2 कर दे रहे हैं, तो उससे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो पाती है, ठीक है। 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी। बात क्लियर? तो मिनिमम हमें 2 ही चाहिए, लेकिन चूंकि अभी हम सीख रहे हैं, हम लर्निंग प्रोसेस पे हैं, तो हम इसको विस्तार में सीखेंगे। और अगर अभी शॉर्टकट लेंगे ना तो जिंदगी भर पछताओगे कि काश मैंने मैम की बात मान ली होती, ठीक है। तो वो टाइम फिर लौट के आएगा नहीं है आपका। तो अभी जो पढ़ रहे हो ना वो कायदे से पढ़ लो, आगे नहीं तो आपको कदम कदम पे दिक्कत आएगी अगर ग्राफ नहीं समझे रहोगे तो देखो, पहला क्या चीज, पहला लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x की वैल्यू को पुट करना रहता है, ठीक है। तो उससे हमारा y का मान आता रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, y को एक साइड रखना रहता है, उसके बाद सारा टर्म उधर कर दो, y को अकेला छोड़ो। y को अकेला छोड़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। कैसे धीरे धीरे? कैसे? 3y को साथ ही में रखो। अभी 6x है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 3, ये हो गया 6 माइनस x अपॉन 3, ये आ गया y। अब हम इसमें x के जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लोग होते हैं तो वो डायरेक्ट बस 2 वैल्यू, क्योंकि चाहिए उनको मिनिमम 2 वैल्यू, 2 पॉइंट, तो 2 निकालने के लिए 2 पॉइंट को कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ही 1 2 ले सकती हूँ, बस हो जाएगा मेरा काम खत्म। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो, और एक बात और बता दूं आपको, ये होता है हमारा ग्राफ, होता है ना। तो ये जो ग्राफ होता है इसमें हमारा होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, ये हमारा होता है फर्स्ट,
ये होता है हमारा सेकेंड, ये होता है हमारा थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ। बात समझ में आई? ठीक। प्रथम चतुर्थांश हिंदी में, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, और ये चतुर्थ, ये होता है। अब इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? प्लस में कैसे कोऑर्डिनेट आता है? प्लस प्लस, एक्स और वाई, एक्स भी प्लस रहता है और वाई भी प्लस में रहता है। किसमें? फर्स्ट में। दूसरे में माइनस और प्लस, क्योंकि x हमारा माइनस में इधर हो जाता है और ऊपर y प्लस में ही रहता है। तीसरा क्वाड्रेंट जिसमें हमारे दोनों x और y दोनों माइनस में रहते हैं, x भी माइनस में देखो यहाँ आता है, y भी माइनस में है। दिख रहा है? शो हो रहा है? रुको और बड़ा कर देती हूँ। ग्राफ समझो, क्वेश्चन को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ग्राफ मैं बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगी। देखो इस ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा। यहाँ आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है। और ऊपर 1 2 3 4 ये भी हमारा पॉजिटिव में। पॉजिटिव लिखते नहीं है, +1 +2 +3 नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस में लिखा जाता है। x फिर जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, सही। उसी तरह y जब नीचे जाता है तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। मैं बता रही थी ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। देखो यहाँ x की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव रहता है और y भी पॉजिटिव है। ऊपर जाओ चाहे राइट साइड में जाओ आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलेगा, इसीलिए इसका क्वाड्रेंट पॉजिटिव आता है जो हमारा फर्स्ट में रहता है। अब बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें क्या होता है, x की वैल्यू हमारी क्या आती है? नेगेटिव में आती है, क्योंकि x देखो इधर सारे नंबर्स हमारे क्या, सारे पॉइंट्स माइनस में हैं, और y की वैल्यू ऊपर हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव है, ठीक। अब ये हमारा थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें x की वैल्यू हमारी माइनस में रहती है और y भी माइनस में। दिख रहा है? अब तो साफ साफ दिख रहा होगा, -1 -2 -3 -2 -1, ठीक है। और ये हमारा होता है लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। और काउंटिंग भी ऐसे ही होती है, ये नहीं कि मेरा मन आज मेरा अच्छा मूड है तो मैंने फर्स्ट इसको ले लिया, कल मेरा मूड खराब रहेगा तो मैं इसको फर्स्ट ले लूंगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट मतलब यही प्रॉपर क्वाड्रेंट ही ये फर्स्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट ले रही हूँ और आपका मन हो रहा है तो आप नीचे वाले को फर्स्ट ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको फर्स्ट ले लोगे तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट मतलब फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट है वही आपका भी फर्स्ट होना चाहिए, जो मेरा सेकंड है वो आपका भी सेकंड होना चाहिए, वो सबका होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, करोगे तो फिर गलत हो जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स हमारा देखो क्या है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, नेगेटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो क्वाड्रेंट हमारे फर्स्ट में प्लस प्लस आते हैं, सेकंड में माइनस प्लस आते हैं, थर्ड में माइनस माइनस आते हैं, फोर्थ में प्लस माइनस आते हैं। ये है क्वाड्रेंट का बताया मैंने। अब आपको क्या अच्छा लगेगा कि आप कौन सा फिगर बनाओ? फिगर मतलब लाइन जो भी है, लाइन किस में ड्रॉ करो, प्लस वाले में या इस वाले में या इस वाले में या इस वाले में? मुझे अच्छा यही लगेगा कि मैं पॉजिटिव में बनाऊं, क्योंकि पॉजिटिव की एक अच्छी बात है कि आगे प्लस हमें लिखना नहीं पड़ता है बार बार। जैसे कि अगर हमें 1 लिखना हो तो हमको +1 नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। माइनस में बताएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन चूंकि अभी हम सीख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगी कि मैं जो भी है, मेरा लाइन हो चाहे पैराबोला हो या जो भी शेप हो, वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने, क्योंकि फर्स्ट में बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों मतलब कौन,
एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट दोनों हमारा पॉजिटिव रहता है, तो पहले चतुर्थांश में बनाना ज्यादा इजी रहेगा अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हम सीख जाएंगे, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओ, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस पुट करो। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस पुट करो, वाई की वैल्यू माइनस पुट करो, जो भी मन करे पुट कर सकते हो, और आपको पुट करते रहना भी चाहिए ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, ये एक्स अब कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है? अगर मैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लूं और उससे वाई का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, पहले चतुर्थांश में वो बनेगा फिगर। ठीक है, तो हम जब धीरे धीरे सीख जाएंगे तो कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी तक मेरा बताने का यही मतलब था कि हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि y की वैल्यू पॉजिटिव आए। जैसे ही y की वैल्यू निगेटिव आएगी ना, तो हम x का मान पुट करना बंद कर देंगे। इसको मैं अभी अच्छे से समझा रही हूँ, एग्जाम्पल मैंने इसे लिया है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। ये मत सोचो कि एक ही एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे और वो भी एकदम ऐसा करेंगे कि जिंदगी भर भूलोगे नहीं। ठीक है, अभी मैं इसको छोटा करके साइड में कर रही हूँ। तो मैंने y का इक्वेशन, एक तरह से कह सकते हो, इक्वेशन कुछ इस तरह से आया, y इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हम क्या करना है, x का मान पुट करना है, x और y का। x का पुट करेंगे तो अपने आप ही y का आ जाएगा, तो एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें। x की वैल्यू फ्री हो, तुम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और ये हमारा y, जो कि y हमारा क्या है, 6 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक, अब x की वैल्यू मैं क्या लूं, x की वैल्यू मैं स्टार्ट करूंगी 0 से। ठीक है, पॉजिटिव मैंने कहा है, तो 0 1 2 3 ऐसे ऐसे लेते चले जाएंगे। ठीक, चलो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, कहाँ कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इसमें। इसको इक्वेशन 1 बना दूं क्या? इक्वेशन 1 आपके क्वेश्चन में भी दिया है, तो इसको 3 बना लो। एक दो इक्वेशन आपके एग्जाम्पल में है, यहाँ तीसरा इक्वेशन ये रहा। तो अब इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 6 का 6 माइनस का माइनस, x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 अपॉन 3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद y इक्वल टू क्या आएगा, 6 अपॉन 3 आया, 3 से कटेंगे इसको, 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। तो y की वैल्यू क्या आई है, यहाँ 2 आई। x का मान 0 पुट करने पे y का मान हमें मिल रहा है 2। ठीक है, चलो अब 0 के बाद कौन सा पॉजिटिव नंबर आता है, 1। x का मान 1 पुट करो इसमें, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स की जगह 1 पुट किया मैंने अपॉन 3। 6 में से 1 गया, 5 अपॉन 3। ठीक है, y इक्वल टू वाई अपॉन 3, y का मान आ गया हमारा 5 अपॉन 3। अब कुछ विद्वान लोग होते हैं जो x का मान 1 नहीं पुट करते हैं, वो 0 पुट करेंगे, क्योंकि उनको पता है 0 पे अच्छी वैल्यू आने वाली है, यानी 2 आने वाला है।
उनको पता है एज ए टीचर या जो भी, ठीक है। बच्चे ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट ना बनो, अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। तो ये आया 0 के बाद 1, आप लाइन से पुट करो चुपचाप, उसके बाद मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको हर बार नहीं पता रहेगा ना कि क्या आने वाला है। अभी तो ये सिंपल ये एक लीनियर इक्वेशन, अभी बहुत से इक्वेशन मिलेंगे आपको बड़े बड़े, तो उस टाइम आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि क्या पुट करना चाहिए, कौन सी अच्छी वैल्यू पे अच्छी वैल्यू मिलेगी। ओके चलो, अब यहाँ पे 0 1 के बाद मैं पुट करने वाली हूँ 2, 2 पुट करो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 माइनस x का मान 2, ठीक है। उसके बाद 3, 6 में से 2 गया, क्या आया 4/3, y की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब x की वैल्यू 3 पुट करो, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 3, y का मान क्या आएगा मेरा 6 माइनस 3/3, ठीक है। अब 6 में से 3 गया 3/3, तो देखो y की अच्छी वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। उसके बाद अब x की क्या वैल्यू रखे, 3 के बाद क्या आता है 4, 6 माइनस 4/3, इसका मान क्या आएगा, 6 में से 4 गया 2, 2/3, मैंने क्या रखा 4 पे वैल्यू आई हमारा 2/3, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद क्या आता है 5, तो y की वैल्यू 6 माइनस 5/3, 6 में से 5 गया 1/3, y का मान आया हमारा 1/3, ठीक है। उसके बाद पांच तक हो गया, 6 y की सॉरी x की वैल्यू 6 रखो यहाँ पे, 6 माइनस 6/3, 6 में 6 गया 0/3 बराबर 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब जरा 7 रख के देखते हैं क्या होता है, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू अगर हम 7 रखें तो 6 माइनस 7/3, तो इसका मान आएगा -1/3, आएगा कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, 7 में 6 गया 1, चिन्ह बड़े वाले का रह गया यानी माइनस का, माइनस में आ रही है, क्या आ रही है y की वैल्यू, y की वैल्यू माइनस में आ गई है, तो यानी माइनस में आने का मतलब यानी अब क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव में नहीं आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और मेरा x तो पॉजिटिव था, बट ये -1/3 ये हमारा निगेटिव में चला गया, तो पॉजिटिव और निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है बताओ, अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है।
तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया कि वही लेना सही रहता है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तो इसीलिए। तो ये टेबल आ गया हमारा। अब इसको आई थिंक मुझे मिटा देना चाहिए। ये टेबल काम का है। ओके, अब लेंगे इस ग्राफ को। इस ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है। तो देखो, एक बार ऑब्जर्व करो इसको कि x की वैल्यू 0 पे y का मान 2 आ रहा है, x की वैल्यू 3 पे y का मान 1 आ रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो y का मान हमारा 0 आता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो x की वही वैल्यू लो जो प्रॉपर हो। प्रॉपर नंबर हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी, जबकि इन कंपैरिजन टू दिस ये आ सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 5/3 को क्या हम लिख सकते हैं? 3 से भाग दो 5 में, 3 एकम 3, 2 फिर पॉइंट, फिर 0, 3 छक्का 18, फिर 2, फिर 3 छक्का 18, ऐसा आता रहेगा। तो 1.67, क्या 1.67 प्लॉट नहीं कर सकते हम ग्राफ में? कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। बस यही है, और कोई बात नहीं है। ठीक उसी तरह 4/3 को भी हम पॉइंट में लिखकर ड्रॉ कर सकते हैं, 2/3 को भी, 1/3 को भी, ठीक है। लेकिन हम चूंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी पहले प्रॉपर नंबर को ड्रॉ कर ले, उसके बाद हम ये नंबर भी, पॉइंट वाले नंबर भी हम ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा नंबर लो x का जो प्रॉपर रहे, ताकि समझने में आसानी हो, ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू लेंगे? अब चाहती तो मैं, क्योंकि मुझे पता था कि x की वैल्यू 0 पे और x की वैल्यू 3 और 6 पे प्रॉपर नंबर आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो मैं क्या करती, सिर्फ 0, 3, 6 ले लेती और फटाक से ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन उससे आपको लगता, ऐसा मुझे भी लगता था कि टीचर क्यों यही नंबर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनको पता है कि प्रॉपर ऐसे 0 पे ही एक प्रॉपर नंबर y की आएगी निकल के। तो ठीक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको दिक्कत हो सकती है कि क्यों कोई टीचर पर्टिकुलर नंबर ही ले रहा है। होता है ना, माइंड में आता है कि क्यों यही नंबर लें x का, जबकि आप फ्री हो कुछ भी लेने के लिए। x का मान कुछ भी ले सकते हो, फ्रैक्शन ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो, पॉजिटिव में तो ले ही सकते हो, ठीक है। फिर भी क्यों कुछ ही नंबर लेते हैं टीचर्स या कोई भी जिसको प्लॉट करने आता है, वो इसीलिए लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो, ये नंबर मिल जाए 2 हमारा, ये वाला और ये वाला और ये वाला। लेकिन चूंकि आप सीख रहे हो, तो अब हम सिर्फ इसी पे प्लॉट करेंगे ग्राफ को। प्लॉट करना ये भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन अभी आप सीख रहे हो इसलिए। तो चलो ये मैं उतारती हूँ दूसरे पेज पर, ठीक है। तीन वैल्यू हमें चाहिए। एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y क्या था हमारा? y इज इक्वल टू क्या था? 6 माइनस एक्स अपॉन 3, 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ये हो गया। कौन कौन सी वैल्यू पर प्रॉपर नंबर आ रहे थे? 0, 3, 6। लिखो 0, 3, 6। क्या क्या आ रहा था y का मान? 2, 1, 0, 2, 1, 0, ठीक है। अब ये पता चला कि क्यों बुक में या क्यों कुछ ही नंबर सेलेक्ट करके लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपर नंबर मिल सके, आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो सके,
ठीक है ना, बस यही। तो ग्राफ दिखा आपको, ठीक है। अब चूंकि x की सारी वैल्यू पॉजिटिव में है और y की भी पॉजिटिव में है, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा? फर्स्ट वाले में, ठीक है। इस पॉइंट के हेल्प से फर्स्ट में बनेगा, जिसमें x और y दोनों का वैल्यू, जो दोनों के क्वाड्रेंट हमारे क्या आते हैं? पॉजिटिव में आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट होगा, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही फोकस किया है। बाकी हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो तो है ही, बट चूंकि काम हमें इसमें करना है इसलिए मैंने इसको क्रॉप कर लिया। ओके, तो x की वैल्यू मैं 0 ले रही हूँ। x की वैल्यू 0 कहाँ रहेगी? यहाँ पे बीच में। यहाँ x और y दोनों का मान हमारा 0 आता है, ठीक है, सेंटर पे। उसके बाद यहाँ x का मान 0 पे y की वैल्यू हमें क्या मिली है? 2। y का मान यहाँ, तो ये क्वाड्रेंट हो गया हमारा 0,2। क्वाड्रेंट लिखने आता है ना निर्देशांक, x का क्वाड्रेंट 0 है, यहाँ y का 2 है और x का 3 है, उसके बाद तो y का 1, x का 6 है तो y का 0। ऐसे इसी को प्लॉट करना है। जीरो कॉमा टू कैसे प्लॉट होता है? यहाँ पे x 0 है और y 2 है, तो ये हम लिखते हैं 0,2। अभी ऐसे लिखते हैं 0,2, ये वाला। उसके बाद x की वैल्यू 3 रखने पे y का मान 1, x 3 और y 1, तो ये यहाँ आएगा x 3 है हमारा और y 1, तो इसको हम कह सकते हैं 3,1। ये क्वाड्रेंट मिल गया, कोऑर्डिनेट। और 6,0, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 और y 0 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है? 6,0, ये है कोऑर्डिनेट। क्लियर, बात समझ में आ रही है? अब ये सिर्फ पहले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया मैंने। एक, क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है? ऐसे ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ होगी। रुको मैं अच्छे से करती हूँ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मैंने इतना ठीक लाइन इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो लाइन को ज्यादा मोटा नहीं करना रहता है, ठीक है। लाइन एकदम थिन होनी चाहिए, पतली, ठीक है। और ये हमारे पॉइंट्स थे। ये पॉइंट कौन सा है? 0,2, ठीक। ये हमारा 3,1, क्लियर। और ये है हमारा 6,0। ये कौन सा ग्राफ है? कौन से इक्वेशन का ग्राफ? पहला इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ऐसे लिखते हैं x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही था। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 6 है, रुको। इज इक्वल टू 6, और ये लाइन यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगी, ये लाइन चलती रहेगी आगे भी, ठीक है। उस साइड भी, उस साइड भी, ठीक। ये जैसे जैसे पॉइंट आप फाइंड करते रहोगे,
पॉइंट फाइंड आउट करते जाओगे वैसे वैसे आपको पॉइंट मिलते जाएगा, जितना मन करे उतना पॉइंट निकाल सकते हो एक्स का वाई का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये सिर्फ इक्वेशन 1 का ग्राफ बना है। अभी 2 की बारी है, चलो 2 का ग्राफ भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले सफाई, तो हमारा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक, यहां से y को अकेला छोड़ना है, y को अकेला छोड़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। माइनस 3y इज इक्वल टू 12 प्लस 2x, इधर आएगा तो माइनस 2x। ओके, फिर y इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 2x अपॉन क्या, -3 आया ना, यानी y की सारी वैल्यू हमें माइनस में आने वाली है। क्लियर, चलो कोई नहीं, x की वैल्यू पुट करते हैं लाइन से। चलो पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पे क्या आता है, y का मान 12 माइनस 2 गुणे x, x मीन्स 0 अपॉन -3। ठीक है, ये कटिंग हुआ 12 अपॉन -3 यानी कट के आया क्या, -4। ठीक है, चलो एक बॉक्स बना लेते हैं। x की वैल्यू और y जो कि हमारा 12 माइनस 2x अपॉन -3 है। अब यहां से x का मान पुट करते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या आया, y की वैल्यू -4। ठीक है, चलो दूसरा पुट करते हैं। वैल्यू 1 पुट करो, 12 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन -3 क्या आएगा, 12 माइनस 2 अपॉन -3 क्या आएगा, 10 अपॉन -10/3। x का मान 1 पुट करने पे -10/3। ठीक है, उसके बाद करें 2 लेंगे तो क्या आएगा, पुट करो 12 में से 2 गुणे 2 बटे -3, 12 माइनस 2 दूनी 4 -3, 12 में से 4 गया 8 -3 तो -8/3, -8/3। ठीक है, फ्रैक्शन में ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालते जाओ बस। दो तक निकाला, x का मान 3 रखो, 12 माइनस 2 गुणे 3 अपॉन -3 तो 12 माइनस 2 3 6 अपॉन -3 क्या आएगा, 12 में से 6 गया 6 बटे -3, फिर से कटा आया -2 आ गया ना। फाइनली y, x का मान मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, -2। ठीक है, ये हुआ, तो हमें प्रॉपर नंबर कब कब मिला है, जब x की वैल्यू 0 लिया है और x की वैल्यू 3, ये दोनों वैल्यू को हम
ले लेंगे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। चलो y का मान क्या है? 12 माइनस 2x/3। y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x/-3, यही है ना? यस। 0 पे -4, 3 पे -2, 0 3 -4 -2, 0 3 0 3, क्या था भूल गई। 0 पे -4, 0 पे -4, 3 पे -2, यही। क्लियर? अब इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले हमें? 0 -4 और 3 -2, ये मिले। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये y की वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है, तो प्लस और माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? जहां x की वैल्यू प्लस में आती है, y की वैल्यू माइनस में। तो चलो हमें फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है, फुल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्रॉप किया था, मैंने सोचा कि अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आती तो हो जाता, बट चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। पूरा 4 क्वाड्रेंट है। आप बारीकी से समझ गए ना कि क्या क्या लिखा हुआ है? तो चलो 0,2 जो कि हमारा पहला वाला था वो यहाँ था, 0,2 यहाँ आएगा, 3,1 हमारा यहाँ आएगा और 6,0 हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो ये कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा। ठीक है, दिख रहा होगा? देखो मैं इसको और डार्क कर देती हूँ। समझना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, देखो इससे अच्छा वही था, ये स्ट्रेट लाइन है। अब 0,4 प्लस माइनस कौन से ग्राफ में आता है? यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। 0,4, 0 x 0 है और y -4 यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट मिला। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -2, x x 3 है जो कि प्लस में है और y हमारा -2, यहाँ। तो ये हो जाएगा ऐसे। देखो ये हो गया है गलत, मैंने x पे ड्रॉ कर दिया है। देखो 0 यानी x जो है हमारा 0 है, y -4 है, तो y ये वर्टिकल लाइन होती है y की, यहाँ पे रहेगा ये हमारा है 0,-4। उसके बाद 3,-2 कहाँ बनेगा? 3 -2, उस यहाँ
ठीक है, ये वाला है हमारा 0, -4, ये है हमारा 3, -2। सारा मैं लिख दे रही हूँ। ओके, 0, 2, ये हो गया हमारा 3, 1, ये हो गया हमारा 6, 0। क्लियर? अब चलो इसको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। यस, तो देखो ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही है, कौन से पॉइंट पे? दिस दिख रहा है आपको, कट कर रही है ना, तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो समझ में आया, यही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 6, y इक्वल टू 0, यही इस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखो इस लीनियर इक्वेशन का क्या था, इक्वेशन कहाँ गया, 2x - 3y = 4 = 12, 2x - 3y = 12, ये था दूसरा। पहला वाला था हमारा क्या, x + 3y = 6, ये है x + 3y = 6। ओके, ये पहला इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, और दूसरा लीनियर इक्वेशन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे 6, 0 पे, इसलिए x = 6 और y = 0 इज गिवन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो गए, और ये कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन हमारा यही था, चेक ग्राफिकली वेदर अ पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है। तो पूछा अगर है तो सॉल्व देम ग्राफिकली, तो हम लोगों ने बकायदा सॉल्व किया है ग्राफिकली। ठीक है, ये था एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने खूब डिटेल में बताया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, प्रॉपर नंबर कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू ऐसी लो कि y की वैल्यू भी प्रॉपर आने को आ सकता है, बट ग्राफ है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए प्रॉपर वैल्यू लेना सही रहता है। लेकिन इसको जंप करके मतलब कैसे लिया जाता है ये पता चल गया ना कि हम कैसे लेते हैं। तो ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहा है। इसको हम लोगों ने आज पूरे क्लास में कवर किया है। आई होप आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आ गया होगा। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, माइनस में कुछ भी ले सकते हैं, -1, -2, -3, सिर्फ प्रॉपर नंबर ही नहीं, -1/2 भी ले सकते हो, -1/3, -3/5, जो मन करे। और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही फ्रैक्शन ले सकते हो, 1/2, 1/3, कुछ भी, लेकिन ऐसा ही नंबर लेते हैं ताकि हमें y का मान भी, क्योंकि सॉल्व भी करना रहता है, इसलिए हम प्रॉपर नंबर लें, ऐसा नंबर लें कि y की वैल्यू भी प्रॉपर ही आए। कोशिश यही रहती है, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है और हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये सबसे आसान बात है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 2 पॉइंट से आपका सिर्फ स्ट्रेट ही लाइन होता है, लेकिन चूंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट होगी। ओके, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, समरी कर लेते हैं एक बार। समरी क्या है आज की क्लास का, समरी ऑफ द क्लास। टॉपिक था हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने क्या किया है आज, वी हैव डन वन एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल किया है, बट वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे थे। अब मैं सिर्फ प्रॉपर नंबर ही लूंगी जिससे y की वैल्यू प्रॉपर आए। आई होप आपको समझ आ गया है कि ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।